बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात नहम व दहम, इकोनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये किताब, इसकी वीडियोस बनाने शुरू करने लगे हम। और इसका बाब नंबर 1 मुआशियात का तारुफ़, इसमें आगे बढ़ते हैं और पहली वीडियो आपके लिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे भी शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। बाब नंबर 1 मुआशियात का तारुफ़, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 1.1 टॉपिक की वीडियो हम बनाएंगे। मुआशियात का मफ़हूम, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मुआशियात का लफ्ज़ यूनानी इस्तिलाह ओक्योनोमिकोस यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट से मौसूम है। यानी जो लफ्ज़ इकोनॉमिक्स है, ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़, यूनानी लफ्ज़, क्योंकि जो पहले जो इल्म था और जो इल्म की मुख्तलिफ़ किस्में हमें नज़र आती हैं, इनकी जो इब्तदा है ये यूनानी दौर में हुई। यूनानी दौर से ये इस्लामी दौर में पहुंची और इस्लामी दौर से वेस्ट को पहुंची। तो हमें बहुत सारी इस्लाहात लैटिन लैंग्वेज में और उसके बाद ग्रीक लैंग्वेज में मिलती हैं, फिर अरेबिक लैंग्वेज में भी मिलती हैं। तो जिस दौर जिस वक्त में इल्म को फ़रोग़ हासिल हुआ, तो उस वक्त की जो टर्म्स थी वो उस टॉपिक में उस मौजू में शामिल होती गई। तो जो लफ्ज़ इकोनॉमिक्स है, ये ओक्योनोमिकोस, जो कि एक यूनानी इस्तिलाह, यूनानी लफ्ज़ है, उससे निकला है। और यूनानी ज़बान में इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी घर का इंतज़ाम। इब्तदाई दौर में मुआशियात का इल्म निजी इंतज़ाम व इंसराम पर मुश्तमिल था। यानी इब्तदाई दौर में जो मुआशियात का इल्म था, इसको जो घर के अंदर या छोटी सतह पे जो इंतज़ाम, इंसराम का मतलब यही इंतज़ाम ही है, निजी का मतलब ज़ाती इंतज़ाम के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, ये इल्म इस्तेमाल होता था, जिसमें इंसान अपनी लातदाद ख्वाहिशात को कामयाब ज़राए से पूरा करने की कोशिश करता था। इंसान की ख्वाहिशात बेशुमार होती थीं और उसके जो ज़राए होते थे, ज़राए आमदन या जो उसके पास चीज़ें मौजूद होती थीं, वो कम होती थी। तो कामयाब ज़राए के ज़रिए से वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करता था। और जो मुआशियात का इल्म था वो इंसान की ज़ात तक महदूद था। और यही सही का मतलब कोशिश, नोहे इंसान की मादी फ़लाह बहबूद का बुनियादी महरक है। यही कोशिश इंसान जो है ना, इसकी जो मादी फ़लाह बहबूद है, उसका बुनियादी मुहर्रक है। यानी कौन सी कोशिश कि लातदाद ख्वाहिशात को थोड़े ज़राए के ज़रिए से पूरा करने की कोशिश करना। ये जो कोशिश है, ये इंसान की जो मादी फ़लाह है, उसका बुनियादी जो उसकी बुनियाद है वो है ये। इंसान फितरी तौर पर बेशुमार और मुख्तलिफ़ नोयत की ख्वाहिशात में गिरा हुआ है। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जिन्हें हम ज़रूरियात कहते हैं, जैसे खुराक, रिहाइश और लिबास वगैरह। इनको मुआशी इस्तिलाह में ख्वाहिशात कहते हैं। कुछ ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जिनके बगैर ज़िंदा तो रहा जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होती है। मसलन ज़िंदगी की सहूलतें जैसे गाड़ी, फ्रिज वगैरह आसाइशात कहलाती हैं। तो पहली जो थी, जो इंसान की बेसिक ज़रूरियात होती हैं, उनको ख्वाहिशात कहते हैं। और जिनके बगैर ज़िंदगी चल सकती है, मुश्किल ज़रूर हो जाती है, उनको आसाइशात कहते हैं। इन लामहदूद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इंसान के पास ज़राए महदूद होते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ख्वाहिशात में इंतखाब करना पड़ता है, ताकि वो कलील का मतलब थोड़े, कलील मुआशी ज़राए से ज़्यादा तस्कीन हासिल कर सके। मुख्तसर तौर पर हम कह सकते हैं कि इंसान के मुआशी मसला की बुनियाद ख्वाहिशात की कसरत और ज़राए की किल्लत है। यानी इंसान का जो मुआशी मसला पैदा हो जाता है, वो कब पैदा होता है? जब ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हों, यानी उसकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हों और उसके ज़राए इंतहाई कम हों। ज़राए कलील होने की वजह से इंसान को अपनी ख्वाहिशात में से अहम तरीन का इंतखाब करना पड़ता है और कम अहम ख्वाहिशात को पसे पुश्त डालना पड़ता है। इसके लिए इंसान को ऐसे तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं जिनकी मदद से वो महदूद वसाइल से ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करके अपनी तस्कीन के म्यार को बुलंद तरीन कर सके। इंसान के रोज़मर्रा मामलात में इस तर्ज़ अमल के मुताला को मुआशियात कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है और इसको आप गौर से बार बार पढ़ें ताकि ये पूरे का पूरा आपके समझ में आ सके। मुआशियात की बुनियादी तौर पर 2 शाखें हैं। नंबर 1 जुज़ियाती मुआशियात, जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और नंबर 2 कुलियाती मुआशियात, जिसको
میکرو اکنامکس کہتے ہیں۔ جزیاتی معاشیات کیا ہوتی ہے؟ اس معاشیات میں معاشی نظام کے چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ حصوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یعنی معیشت کے ہر جزو کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے، اس لیے اس کو جزیاتی معاشیات کہتے ہیں۔ مثلا ایک صارف کا طرز عمل معلوم کرنا۔ صارف کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب صارف ہیں جو مختلف قسم کی چیزیں بازار سے خرید کے لاتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، تو ان کو کنزیومر بھی کہتے ہیں، یعنی چیزوں کو خرید کے استعمال کرنے والے، ان کو صارفین کہتے ہیں۔ جیسے بجلی کے صارفین، بجلی استعمال کرنے والے، بجلی کے کنزیومر، تو صارف کہتے ہیں جو روزمرہ کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک صارف کا طرز عمل معلوم کرنا، ایک شے کی قیمت کا تعین کرنا، یا ایک فرم کے رویہ کا تجزیہ کرنا، تو یہ چھوٹی سطح پہ ہے، ایک صارف، ایک شے، ایک فرم کا رویہ یا اس کا تجزیہ کرنا۔ کلیاتی معاشیات جس کو میکرو اکنامکس کہتے ہیں، اس معاشیات میں معاشی نظام کا مجموعی طور پر جائزہ لیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کی بجائے کلی طور پر بڑے بڑے معاشی مجموعوں کے باہمی ربط کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی آمدنی کی بجائے قومی آمدنی، یعنی پورے پاکستان کی جو ٹوٹل آبادی ہے اس کی آمدنی معلوم کی جائے، تو یہ مائکرو کی بجائے میکرو اکنامکس میں آئے گی۔ ایک شخص کی بے روزگاری کی بجائے ملکی بے روزگاری وغیرہ۔ علم معاشیات کی آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بہت اہمیت ہے۔ انسان انفرادی اور قومی سطح پر اس مضمون کے زرعی اصولوں اور نظریات کو اپنا کر ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ 1.1 ٹاپک ختم ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔